ठीक है, तो टेस्ट हमारा सही रहा था, उसके आगे हमने फिर पढ़ा नहीं था कुछ, है ना? ठीक है। तो होमवर्क आज, पहले देख ले। हाँ, होमवर्क बताइए आपने क्या करके लाए उसके बाद, टेस्ट के उसमें बाद। टेस्ट से पहले वाला देख लीजिए पहले हाँ वाला। हाँ हाँ हाँ, वो देख लेते ये इसका था, गोइंग टू डू नेक्स्ट वीक वाला छोटा था जो, आई एम गोइंग टू ताजमहल नेक्स्ट वीक, हैं। ठीक है। आई एम गोइंग टू बिहार नेक्स्ट वीक, हम्म। आई एम गोइंग टू परचेज टीवी नेक्स्ट वीक। अच्छा, इसमें ये जो गोइंग टू है ना, ये गोइंग टू, इस गोइंग टू का मतलब है करने वाला हूँ, करने वाला हूँ वही तो, ये वाला आई एम जाने गोइंग वाला टू हूँ नहीं। परचेज, आई एम गोइंग टू ताजमहल नेक्स्ट वीक, मैं ताजमहल आई एम गोइंग टू विजिट हो गया यहाँ। हम्म। एक मिनट लिख ले दीजिए। ये विजिट लग गया, ये भी विजिट, हम्म। ये वाला सही है तब, आई एम गोइंग टू परचेज या बाई टीवी नेक्स्ट वीक, हम्म। आई एम गोइंग, मैं उम्रा करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक, इसका मतलब यही ना हुआ, आई एम गोइंग फॉर उम्रा नेक्स्ट वीक, आई एम आई एम गोइंग टू गो फॉर उमरा नेक्स्ट वीक। आई एम गोइंग आई टू एम गोइंग टू गो गो फॉर उमरा। नेक्स्ट वीक, आई एम गोइंग टू विजिट मक्का नेक्स्ट वीक, ये वाला तो सही है। आई एम गोइंग टू विजिट, हाँ ये सही। आई एम गोइंग टू उज़्बेकिस्तान, आई एम गोइंग टू विजिट उज़्बेकिस्तान नेक्स्ट वीक। तो ये आपने नीचे लिख तो रखा है, फिर यहाँ पे हाँ, हाँ। तो उज़्बेकिस्तान जाने वाला, मतलब ये काम करने वाला, मतलब 50-50 अंडरस्टैंडिंग था। अच्छा, अच्छा हुआ कि 50 चेक सही करवा कर दिया, दिया। 50 सही है, चलो। आई एम गोना स्टार्ट जिम नेक्स्ट वीक, हम्म। ये सही है। स्टार्ट, ठीक है। आई एम गोना वॉच मूवी नेक्स्ट वीक, ठीक। ये वाला अच्छा। कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव वाला। हाँ हाँ हाँ, माई ब्रदर इज यंगर देन मी, ठीक है। माई ब्रदर इज यंगेस्ट इन माई विलेज हो गया, या फिर हाउस, फैमिली। एक हाउस, माई फैमिली लिख देते हैं हाउस की जगह फैमिली, हाँ, या फिर और विलेज, विलेज, विलेज में यंगेस्ट कैसे हो सकता है, मतलब अभी मतलब अभी ऐसा पैदा ही हुआ होगा। एक्सेप्शनली लिख दिए हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। मानना है बस, जरूरी थोड़ी है। सही है कि नहीं? सही तो है, मतलब अगर है यंगेस्ट तो सही है। दिस टी शर्ट इज चीपर देन ऑल। दिस चीपर इज, दिस टी शर्ट चीपर नहीं, अच्छा सॉरी, दिस टी शर्ट इज चीपर चीपर देन ऑल, ऑल से तो, देन दिस डल देन दैट या इस तरह से। देन दैट, दिस टी शर्ट इज चीपेस्ट, इज इज टी शर्ट इज सही है, ये लगाना सही इज जा, है, इज अ लगा दे। नहीं नहीं नहीं, आज मैं कह रहा हूँ कि आप इज कह रहे थे ना, वो कह रहा हूँ इज। योर कार इज मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। माई कार इज मोस्ट एक्सपेंसिव, MBBS doctors are better than BAMS, ठीक है, MBBS doctors are best, सही है, bacteria is smaller than ants, ठीक है, mycoplasma is the smallest bacteria in cell, in the सही cell, है। my bag is bigger than yours bag, बस योर्स तक काफ़ी, yours, क्योंकि आपने ऑलरेडी बोल दिया ना कि बैग, तो my bag is biggest, they are worse people in this area, दे आर, worse people in this area, ये पीपल होगा, people ही लिखे हैं, people ही लिखे हैं, नहीं तो आप प्रोनाउंसिएशन कह रहा हूँ। they are worse people in this area, सही है। वर्स तो शायद वो होता है ना, खराब बैड, अच्छा वर्स ये वाला वर्स हो गया ना। हाँ, कॉम्परेटिव ये लिखवाए हैं सही है, और वर्स्ट वो हो गया, हम्म। लेकिन इजराइलीज आर वर्स्ट कम्युनिटी, सही है। हाँ, वो तो ठीक है, अलग अलग उसमें है, मैं ये कह रहा हूँ दे आर वर्स, आपने जैसे यहाँ लिखा है, हाँ, तो इसमें कंपेयर करोगे ना किस चीज़ से, दे आर वर्स्ट पीपल, देन लिखना है, हाँ मतलब किसी से भी, दे आर वर्स्ट पीपल देन, क्या लिखते हैं, दिस एरियाज पीपल आर वर्स
देन अदर एरियाज, इस टाइप से भी हो सकता है कि इस एरिया के लोग जो हैं वो दूसरे एरिया के लोगों से बेकार हैं। दिस एरिया एरियाज अपोस्ट्रोफी, मतलब एरिया के पीपल आर वर्स देन अदर अदर एरियाज, ये तो फिर अदर्स, अदर होगा सिर्फ। अदर्स कर दीजिए। ये इजराइलीज आर वर्स्ट कम्युनिटी। ओके। दिस हॉर्स इज रनिंग फास्टर देन अदर्स। हॉर्स, अच्छा, फास्टर देन अदर्स, हाँ सही है। दिस हॉर्स इज रनिंग फास्टेस्ट। सही है। नेपालीज हाइट्स इज शॉर्टर देन इंडियन। क्या क्या पॉलिटिकली चीज़ें, बेचारा कोई नेपाली देख रहा होगा या कोई इजरायली देख रहा होगा, क्या सोचेगा? देखे क्या कर लेगा। जाहिर सी बात है, साइट छोटा होता ही है, आप देख लीजिए कितने अपने जो बहादुर होते हैं उनके सही है कि नहीं है। नेपालीज आर शॉर्टेस्ट इन हाइट। अच्छा चलिए। टुडे इज द हॉटर डे देन यस्टरडे। नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। टुडे इट्स हॉटर देन यस्टरडे। इट्स हॉटर देन यस्टरडे। टुडे इज कोल्डेस्ट डे ऑफ द मंथ। टुडे इज कोल्डेस्ट डे ऑफ द मंथ। द लगेगा, टुडे इज द कोल्डेस्ट डे। टुडे इज द कोल्डेस्ट डे ऑफ द मंथ। या तो हॉटेस्ट भी हो सकता है। टेस्ट वाला था कल उनके साथ पढ़ा था। ये उस दिन का हूँ मैं। अच्छा अच्छा। My name is Kamran Akhtar. Myself, I am from India. I am 22 years old. My father name is Sabil Ahmed and he is businessman. सही है? हाँ। He is. My hobby is playing cricket. I completed my primary and secondary education from India. हॉबी जो है इसमें is to play cricket कर दीजिए। ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मेरी हॉबी क्रिकेट खेल रही है। हाँ। I completed my primary and secondary education from India. Now I'm going to pursue my MBBS course from Uzbekistan. इसको ठीक से ट्रांसलेट करिए। ट्रांसलेट करना है? नहीं, इसको ही। उज़्बेकिस्तान। हाँ। And I have a passion for Deen. I used to prepare my NEET exam. नहीं, ये थोड़ा ठीक करिए। I used to prepare. इसमें आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं नीट की तैयारी कर रहा था, किया करता था। तो I used to prepare for my नीट एग्जाम। हाँ, कि मैं अपने नीट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी किया करता था, ये मतलब वो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। यही थोड़ा और लग रहा है, यहाँ के बाद से डायरेक्ट यही बोल देना चाहिए। नहीं, वो भी ठीक है, इसमें पता लग गया ना कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने नीट एग्ज़ाम को तैयार कर रहा था, लेकिन जब फॉर माई हो गया तो मतलब नीट एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहा था। एक वर्ड से ऐसे डिफरेंस आ जाता है। सही है, मतलब यहाँ के बाद डायरेक्ट ही बोल दिया थैंक यू वेरी मच। अब ये हो गया यस्टरडे पे, ये हो गया टुमारो पे। आई वोक अप एट 7 AM। ठीक है। आई ब्रश्ड माई टीथ। ठीक है। एंड टुक अ बाथ। ठीक है। Then I went to college by bus. ठीक है। I attended my class. I played cricket. ठीक है। I had my lunch 2 PM. I had my lunch at 2 PM. After that I came home. ठीक है। At the evening I ate snacks and drinked. इसका और कुछ फॉर्म और कुछ लगेगा, सोचो। At the evening ड्रिंक का पास्ट टेंस। ड्रिंक्ड लिखे हैं। नहीं, ये नहीं होता ना। ड्रिंकिंग तो कंटिन्यूस हो गया। I ate snacks and drink tea. क्या हुआ इसमें? ड्रैंक ED नहीं आएगा, सिर्फ ड्रैंक DRANK।
क्या होगा? ड्रिंक का ड्रैंक। ड्रिंक ड्रैंक। हाँ, विल ड्रिंक। ड्रिंकिंग होगा ना? नहीं नहीं नहीं, वो तो सही है। विल। विल ड्रिंक। ड्रिंकिंग जो वर्ड है वो कॉन्टिन्यूअस हो गया। हाँ, आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं आई वॉज ड्रिंकिंग, मैं पानी पी रहा था। आई एम ड्रिंकिंग, मैं पी रहा हूँ, पी तो रहा वो तो हूँ। कॉन्टिन्यूअस हो गया। लेकिन सिंपल जो है, सिंपल प्रेजेंट ये है कि ड्रिंक, और फिर सिंपल पास ये है कि ड्रैंक, मैं पिया था। ये हो गया। आफ्टर हैविंग डिनर आई वेंट टू स्लीप। ठीक। आई विल वेक अप एट 7 AM। टुमारोज रूटीन, अच्छा। आई विल वेक अप, हाँ ठीक है। आई विल बी ब्रश माई टीथ। आपने लिखा सही है, बोल कर रहे हो। आई विल ब्रश माई टीथ हम्म, एंड आई विल टेक अ बाथ। ठीक है। आई एम गोइंग टू कॉलेज टुमारो। आई एम गोइंग टू, हाँ, विजिट या गो टू, विजिट। तो फिर टू हटा दीजिए। I will attend my class. I will my lunch at 2 PM. सोचिए अब इसमें क्या मिसिंग है, आपको ही लग रहा I है will missing है। I will eat my lunch. ईट माई लंच, टेक माई लंच। आया था दिमाग में बट वो आपको ही पता लग गया था कुछ ना कुछ मिसिंग है पढ़ते टाइम में। इसको मैं कंपेयर कर दिया था। I had my lunch at 2 PM. हाँ, तो हेड था, हेड है ना इसमें फिर। हम पूछे थे उस दिन eat ये वाला, तो had बोला था आपने। हाँ, कंपेयर में कंफ्यूजन हुआ कि had और eat दोनों अलग अलग चीज़ है। नहीं नहीं नहीं, वो मतलब सेम ही बात निकल। का मतलब सेम हो रहा है। हाँ, आफ्टर दैट आई विल कम बैक टू होम। ठीक है। ठीक है। उसके बाद एट द इवनिंग आई विल ईट। अच्छा, एक चीज़ है, होम जैसे आते हैं ना तो कम बैक होम बोलते हैं। कम बैक होम, हाँ टू नहीं लगाएंगे। हाँ, यहाँ टू की ज़रूरत है नहीं। आफ्टर दैट आई विल कम बैक होम, उसके बाद मैं घर आ जाऊँगा। ओके। एट द इवनिंग आई विल ईट स्नैक्स एंड ड्रिंक टी। ठीक है। आफ्टर हैविंग डिनर आई विल गो फॉर स्लीप। गो, सोने के लिए। तो वही होगा ना जो 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 उसमें लगता है। गो टू स्लीप होगा। हाँ। आई विल गो टू स्लीप। सोने के लिए एक थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर गो टू स्लीप ही होता है। कल भी अगर जाऊंगा तो गो टू स्लीप होगा, और गया था अगर तो आई वेंट टू स्लीप, है ना। लेकिन टू स्लीप ही होता है कि अभी सोने गया था। ठीक है, बढ़िया है, बहुत सही करा आपने। और जो छोटे मोटे करेक्शन थे वो आप ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक है, ओके। जैसे बोला है वो कि सर मैं आपका नाम जान सकता हूँ, तो ऐसे बोल सकते हैं सर आई कुड नो योर नेम। मे आई नो योर, मे आई नो योर नेम। सही। यही एक स्टैंडर्ड वो होता है किसी से ही पूछने का, मे आई नो योर नेम। या तो फिर कैन आई भी बोलते हैं कुछ लोग, कैन आई नो योर नेम। कैन आई वो बोलते हैं थोड़े से कैजुअल हो गया। कैजुअल नहीं, जो थोड़े से अथॉरिटी में होते हैं। मान लीजिए मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ आपका, आप आए हैं, मैं इंटरव्यूअर हूँ, इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैं थोड़ी अथॉरिटी वाली पोजीशन में हूँ, मैं बोल सकता हूँ कैन आई नो योर नेम। लेकिन कोई रिस्पेक्ट वाले जो ज़्यादा ऊपर के होंगे उनसे वो कहूँगा हाँ आई नो योर हाँ, नेम। इस तरह फ्रेंड से ही बोल सकते हैं कैन आई नो योर नेम। ठीक है जी। अच्छा, हमने एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक पढ़ा था? नहीं, यहाँ तक पढ़ा था मैंने बस, यहाँ तक मेकिंग कंपैरिजन। इसको ऐसे बोलेंगे, इसको थोड़ा सा खींचेंगे, कंपैरिजन। कंपैरिजन। अच्छा, इसमें ठीक है, तो फिर आज हम ये देख लेते हैं और पॉसिबली थोड़ा बहुत ये भी देख लेंगे टाइम के हिसाब से। सो एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स। देखिए, इंसान को कुछ भी अगर अच्छा लगता है तो वो कैसे नॉर्मली बोलता है कि आई लाइक दिस, या तो फिर आई लव। आई लाइक होता है, या तो फिर आई लव होता है। ठीक है।
लाइक होता है कि हाँ भाई ठीक है बस पसंद है, और लव कि भाई मुझे बहुत इस चीज़ से मोहब्बत मोहब्बत है ना। फिर दूसरा डिसलाइक जो बताते हैं, तो एक होता है आई डोंट लाइक, आई हेट इसका। या तो फिर आई डिसलाइक, डिसलाइक भी बोलते हैं, या तो फिर आई हेट, मुझे नफरत है इससे, ठीक है। फिर एक चीज़ होती है कि आई इंजॉय, ये ज़्यादातर आता है किसी काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल मैं क्रिकेट खेलने बहुत मज़े करता हूँ। हाँ मतलब मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, मैं इंजॉय करता हूँ क्रिकेट खेलते टाइम। तो किसी को जैसे अपना कोई लाइक बताना हो कि मुझे ये पसंद है, तो इस तरह से भी बोला जाती है एक बात। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं 10 तरह के। अब कोई ऐसा टॉपिक हो गया कि लेट्स से जो आपको थोड़ा अच्छा लगता जी, है ना, जैसे कि कुछ भी, जूलॉजी हो गया। हाँ, तो आप ऐसा बोल सकते हैं आई आई इंजॉय स्टडिंग अबाउट जूलॉजी, या आई इंजॉय स्टडिंग जूलॉजी, है ना। तो ये एक आपका इंटरेस्ट दिखाता है सामने वाले को कि अच्छा ठीक है, इनका इसकी तरफ इंक्लिनेशन है, ये अच्छा लगता है इनको, ठीक है, इस तरह से। हाँ, फिर एक ये बोल सकते हैं आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, ये एक हो गया डिसलाइक करने वाली बात। इसका हेडिंग क्या था सर? इसका था एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स। एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ठीक है। तो अलग अलग तरह से बोलते हैं। आई लाइक या फिर आई लव। अच्छा एक मिनट रुकिए, आप इनको एक साथ लिख लीजिए, जैसे आई लाइक आई लव हो गया, इसके नीचे आई एंजॉय लिख लीजिए। आई एंजॉय, हाँ इसके में हाँ, मतलब इसके नीचे ये लिख दीजिए। ये दूसरा पॉइंट बना दीजिए। हाँ, दूसरा पॉइंट बना दो। भाई क्या काट रहे हो? अच्छा, काम चल रहा कोई बात नहीं। दिक्कत ये है कि ये आवाज़ कैच कर लेता है। अपने इंडिया में शोर शराबे में ही ज़्यादा हाँ, पढ़ाई होती वही है। तो सही बात है। अब नेक्स्ट बनाएंगे, नेक्स्ट होगा डिसलाइक वाला, जैसे कि आई डोंट लाइक, या तो फिर आई डिसलाइक आई डोंट लाइक स्लैश आई डिसलाइक, या इसी का दूसरा तरीका कहने का आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, मतलब यहाँ नीचे एक पॉइंट बनाइए, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ। नॉट ए बिग फैन ऑफ। फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है ना, जैसे आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, है ना, कि मतलब मुझे कोई ऐसा अच्छा नहीं लगता वो, इस टाइप से। तो आपने ये भी बता दिया कि मुझे पसंद नहीं है, और एग्जैक्टली बोल सकते हैं आई एम ए बिग फैन ऑफ यू। हाँ, मतलब वो पॉजिटिव वे में बोल सकते हैं ना। पॉजिटिव वे में बोलोगे आप तो वो लिटरल मीनिंग में आ जाएगा। मतलब ये कि वो सच में ऐसे आ जाएगा कि आप सच में आप फैन ही हो उसके। आई एम ए फैन ऑफ यू, ऐसे ही बोल सकते। वही तो, वो उस बात का मतलब फिर ये निकल के आ जाएगा कि हाँ ये फैन ही है, बट आप ऐसे हर किसी के फैन तो होते नहीं हो, है ना। आई लाइक यू बोल दीजिए। हाँ, ये है कि भाई अगर सिर्फ आप किसी को पसंद करते हो तो ठीक है, कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हो तो जाहिर बात है कुछ ज़्यादा ही पसंद तो इंसान उसको ही करता है जिसका फ़ैन होता है। जैसे शाहरुख खान है, उसके सामने लोग बोलते हैं, है ना, तो इस तरह से तो उसको फ़ैन बोल सकते हैं कि भाई हम अ बिग फ़ैन, या इस तरह से, ठीक है ना। तो अब हम एक काम करेंगे, अब इनको यूज़ करते हुए 2-3 सेंटेंसेस लिख लीजिए बस, ज़्यादा नहीं, ये कोई इतना टफ नहीं है। जैसे कि एक आई लाइक करके, एक आई लव करके, एक आई इंजॉय करके, ऐसे ही फिर 1 2 3 4। आई हेट भी लिख लिया आपने, एक आई हेट भी लिख लीजिए। सोच रहा हूँ बाहर वाला गेट बंद करके आ जाऊँ। हाँ, उसको बंद कर दीजिए। हाँ, ज़बरदस्ती इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है क्लास में।
मुझे लगा लेना तो। ठीक है, तो आपने लिखा आई लाइक योर हेयर, आई लव माई कार, ठीक है, आई फिर डोंट लाइक योर ओपिनियन, ठीक है, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ सलमान खान। ठीक है, दूसरा लिख देंगे आई हेट योर कार। ठीक है, लिख दीजिए। योर्स लिखें या ना ना ना, योर। आई एंजॉय का भी तो बना है। आई एंजॉय दिस मोमेंट। सही है। अच्छा, दिस मोमेंट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये मोमेंट तो अभी चल रहा है। तो अच्छा लग रहा है पढ़ने में। नहीं, अच्छा लग रहा है बट अभी चल रहा है ना, हाँ, तो क्योंकि अभी चल रहा है तो आप इंजॉय नहीं बोल सकते, क्या बोलोगे? enjoying। और उस इंजॉइंग बोलोगे तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? I am। तो वो बात ही अलग हो गई ना, इसलिए आप I am आई enjoying। इंजॉय का और कोई सेंटेंस बनाओ। I am enjoying this moment। अब इसका बनाता है I enjoy to play cricket। हाँ, ये इसी तरह से, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये उस कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा। मैं इस क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ या हाँ, मजे करता हूँ। कि वही मतलब आई लाइक वाले कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज करेंगे हम। आई इंजॉय रीडिंग अबाउट मॉलिक्यूल्स, मतलब कुछ भी इस तरह से कर सकते हैं कि भाई लाइक वाली बात भी दर्शा रहा है और इंजॉय भी बता रहा है कि मतलब मुझे मजा आता है ये काम करने में, अच्छा नहीं लगता, मजा भी आता है। दोनों यूज कर सकते हैं। I हाँ enjoy reading about molecules। हाँ, या जो भी आपको पढ़ना अच्छा लगता हो लिख लीजिए। आपको मोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है क्या? वो तो मैं, मेरी जो 10th में साइंस थी उसमें बहुत अच्छे नंबर आए थे, तो उस वक्त पढ़ता था मैं। अभी भी याद है, सर्दियाँ चल रही थी तो हमारी बैल्कनी में मैं बैठ जाता था, तो उस टाइम पे आसपास घर कम बने हुए थे, हमारा था ऊपर 3rd फ्लोर, तो धूप आती थी डायरेक्ट। हम्म। तो जो सुबह से जो हल्की सी धूप शुरू होती है ना, जब से जो मैं बैठता था तो डायरेक्ट खाने के टाइम सबसे उठता था। तब मतलब ब्रेकफास्ट के वक्त। हाँ, ब्रेकफास्ट तो उस वक्त सर्दियों में तो नहीं आती, उस वक्त जैसे मान लिए 9 साढ़े 9 बजे करीब आती है धूप थोड़ी थोड़ी, हाँ। और फिर वो धूप से लेकर डायरेक्ट लंच के टाइम उठता था मैं पढ़ के, तो बड़ा हम्म, मजा आता था। मतलब 6-7 घंटे खींचते थे आराम से। हाँ, लेकिन बस ये है कि फिर वो जब वहीं उसके उसके बाद शायद हाँ, फिर 11th में मैं गया ना, तो उसमें फिर मैंने बायो वगैरह ली। मैंने बायो बायो नहीं लिए। बायोलॉजी ली ही नहीं मैंने, हाँ। कंप्यूटर ये सब ले लिया था। तो ये केमिस्ट्री में तो मॉलिक्यूल के बारे में होता ही है। साइंस हाँ, साइंस में लिया था आपने? साइंस लिया था बट साइंस में भी अलग अलग ऑप्शन थे, वो उन्होंने हमें ऑप्शन दिया था, आप या तो बायो ले लो या कंप्यूटर ले लो। मैंने कहा मैं तो कंप्यूटर लूंगा भाई, मैं से हाँ, मेरे कंप्यूटर में ज़्यादा वो था। इंटरेस्ट था। हाँ, तो इस वजह से मैंने कंप्यूटर ले लिया। इंटरेस्ट था या इंटरेस्ट है? है, एक तरह से मतलब मेरे दोस्त वोस्त मुझसे पूछते हैं भाई ये बता दे कंप्यूटर में अभी भी पूछते हैं? अभी वाह। पूछते हैं, क्योंकि साथ के दोस्त तो ऐसे ही होते हैं ना, स्कूल फ्रेंड्स तो हमेशा से वैसे ही रहते हैं। ऑनलाइन कोई जॉब वगैरह करना चाहिए था आपको एक्सेप्शनल अरे इससे क्या, रिलेटेड। हाँ। कौन करे। अच्छा ठीक है, तो हमने, हाँ, इसमें भी कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ये भी लिख लीजिए। जैसे कि टॉपिक इसका क्या है? आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, वही एग्जाम्पल्स ही है उसी के, इसमें ये तो लिखते हमने अपने जाएं। आप बनाए ना। हाँ, हाँ, इसमें ही लिख लीजिए आगे, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। इसमें लिख देते हैं। हाँ, तो उसमें लिख लीजिए, बट ये एग्जाम्पल्स हैं तो इनको, हाँ, यहाँ ऐसे हाँ लिख देते हैं। हाँ ऐसे। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट हम्म या फिर आई लाइक टू प्लेइंग क्रिकेट। हम्म, अगर टू लगेगा तो प्ले आएगा, आई अच्छा लाइक हाँ, टू होगा तो प्ले होगा, और एक मिनट वो टू, भी लिख दें। हाँ, वो भी लिख लो आप। ये छोटा सा डिफरेंस है बस इसमें, ठीक है। एक हो गया आई डोंट लाइक वेकिंग अप अर्ली। मैंने अपनी आदत बना ली थी कि बीच में जब मैंने जॉब वॉब छोड़ दी थी, कि मैं फजर पढ़ी और सो गया,
रात भर जगते थे? नहीं नहीं नहीं, रात भर तो मतलब वही लेट हो जाता था, 12 12 बज जाते थे। बट फजर का खास तौर से था, फजर पढ़ी, पढ़ के आया, अगर सो पढ़ा तो कुरान शरीफ पढ़ लिया थोड़ा सा और सो गया फौरन। हम्म, और मैं इस आदत को चेंज करना चाह रहा था बहुत टाइम से। तो भाई मैंने फिर मतलब कुछ ऐसी कुछ हदीस भी सुनी जिसका मफहूम है कि भाई उस वक्त फजर बाद सोना नहीं हाँ चाहिए। फजर के बाद सोना नहीं चाहिए, रोजी के फरिश्ते नाजिल होते हैं और रोजी नाजिल होती है वगैरह वगैरह। तो मैंने भी बहुत मुश्किल से इस आदत को चेंज किया। और अब यह है कि अल्लाह का शुक्र, मैं नहीं सोता फजर के बाद। तो फजर के बाद मैंने अपना ज़बरदस्ती एक जिम जिम का टाइम मैंने वो कर लिया। फजर के बाद कुरान शरीफ पढ़ने के बाद मैं जिम चला जाऊंगा, उससे क्या, सोऊंगा भी नहीं, घर पे होऊंगा तो नींद आएगी। तो उस वजह से फिर जब मैं ये पढ़ के याद आ गई मुझे ये बात, आई डोंट लाइक वेकिंग अप अर्ली। वो ठंडी में सबसे ज्यादा होता है सबके साथ। हाँ ठंडी में तो सबसे ज्यादा होता है, अरे गर्मियों कूदने में का भी। मन ही नहीं करता है, हाँ गर्मियों में भी मेन बात ये है ना कि गर्मियों में रूम में एसी चल रहा होता है, एसी की वजह से। तो बस वो इतना अच्छा लगता है, रूम से बाहर निकलना पसंद नहीं होता। बट गर्मी में निकलते हैं तो नींद उड़ जाती है ना। हाँ होती है। ठंडी में रूम से निकले तो बाहर जाने के बाद क्या होता है, और ठंडी मिलती है। हाँ सही बात है, यहाँ पे भी कंबल रखना पड़ेगा मुझे लाकर, सर्दियों में तो बहुत ठंड लगती है यहाँ ग्राउंड फ्लोर में। ठीक है, एक लिख लीजिए, आई इंजॉय रीडिंग बुक्स। एंजॉय रीडिंग बुक्स। हम्म, एक और लिख लीजिए, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ स्पाइसी फूड। ये तो बिल्कुल मेरे पे एप्लीकेबल है भाई। क्यों? आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ स्पाइसी फूड। क्यों? मुझे नफरत है, आई हेट स्पाइसी फूड, मतलब स्वीट्स पसंद है ज्यादा? स्वीट तो चलो पसंद है ही, बट खाना मान लीजिए चिकन है, ठीक है, हाँ। बहुत अच्छा बना है बहुत अच्छा, लेकिन अगर उसमें मिर्च तेज है तो नहीं वो खाएंगे। गया पानी में फिर, कितना ही अच्छा बनाओ। राजस्थानी लोगों को स्पाइसी पसंद नहीं है, ऐसा कैसे? पता नहीं, अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के होते हैं, पता नहीं इस वजह से, बट मेरा भाई कितना ही टेस्टी बनाओ अगर उसमें मिर्च तेज हो गई तो भाई मैं थोड़ा सा खा के उड़ जाता हूँ। मतलब इस पे भी कंट्रोल कीजिएगा, स्वीट्स पे भी कंट्रोल कीजिएगा। स्वीट्स पे हाँ कंट्रोल है तो, बट हमारे शुरू से ही ऐसे है, मेरे परदादे के टाइम से ही ऐसे है कि वो बहुत ज्यादा, वो गुलाब जामुन में भी शक्कर डाले खाते थे। बहुत अच्छा गुलाब जामुन लगता है। हाँ उसमें भी शक्कर डाले खाते थे, सोचो ऐसे थे वो तो। अल्लाह का शुक्र कोई अभी कोई डायबिटीज शुगर का वायबिटीज पेशेंट कुछ भी नहीं नहीं है। हुआ तो फिर भी ठीक है। कंट्रोल तो करना चाहिए। हाँ कंट्रोल तो कर ही रहा हूँ, मैं खुद ही कर लेता हूँ अब तो। हम लोग शुगर छोड़ दिया ऑलमोस्ट, हम लोगों ने वो खाते हैं, वो क्या होती है, जैगरी। जैगरी तो होती है, एक एक वो खांड जिसको बोलते हैं, खांड आता है। कच्ची खांड करके एक आता है, वो खाते हैं अब हम शुगर की जगह। पता नहीं उससे कुछ होता है या नहीं होता, हम तो टी खा लेते वगैरह हैं। में वही यूज करते हैं। टी तो अब बंद कर दी मैंने, घर पे भी नहीं बनता है। मतलब घर पे बन जाती है, मैं मना कर देता हूँ, मुझे मुझे नहीं चाहिए। ना बच्चों के लिए भी ये करना चाहिए, तो बच्चों को आदत लगती बच्चों को तो अलाउड ही नहीं है हमारे यहाँ टी पीना। है। एकदम वो सही है। हाँ बच्चों, हम मुझे खुद, हमें खुद अलाउड नहीं थी, मुझे और मेरी सिस्टर को अलाउड नहीं था। जब हम अपने हाथ पैर के हो गए, मैं कॉलेज जाने लग गया, तो उधर तो वहां पे चाय पीना शुरू कर दी, और मेरी सिस्टर ने तो करी नहीं, आज वो मुझसे भी शायद 3 4 साल बड़ी हैं, उन्होंने आज तक चाय ही नहीं पी। मुझे तो 6 6 मंथ हो जाते हैं चाय पिए हुए। हाँ अरे बेकार चीज होती है। और अब तो और सुनने में आती हैं अलग अलग चीजें, मतलब नुकसान करने वाली, कि टी से ये नुकसान वो नुकसान, तो अब हम सोचते हैं बढ़िया है, अच्छा वो छोड़ दिया। ओके सो ये हैं कुछ एग्जांपल्स, और आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ जो है समझ आ गई होगी कि आई लाइक डोंट लाइक और वगैरह वगैरह कैसे यूज़ करना है आपको, ठीक है। अब ये जो हमारा डे है, ये डे 12 और 13 है, क्योंकि आपको याद होगा उस दिन टेस्ट और वो था। हाँ, अब कल absentee था। हाँ हाँ ठीक है, तो आज हम डे 13 का भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, टॉकिंग अबाउट हॉबीज एंड इंटरेस्ट्स। हॉबीज एंड इंटरेस्ट्स। So can you tell me what do you like to do in your free time? I would like to do playing cricket. I would like to play cricket. Yes, Would like to क्यों? I would. वही तो कह रहा हूँ, would like to क्यों? would like to का क्या मतलब हुआ? Would like to.
हाँ, इसका मतलब बताइए क्या होता है। कि ये चाहूंगा। हाँ, चाहूँगा होता है ना। हाँ। और मैंने आपसे पूछा कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, क्या करते हैं पूछा या तो था। फिर चलो क्या करना पसंद करते हैं। आई वुड इन फ्री टाइम आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। वुड लाइक तो क्यों आएगा। मैं अपने फ्री टाइम में क्रिकेट खेलना चाहूंगा ऐसे बोलोगे आप, या ये बोलोगे कि मुझे अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना। आई लव टू प्ले क्रिकेट बोल दो। लाइक टू ही बोल सकते आई हैं, बट लाइक टू वुड प्ले नहीं आएगा क्रिकेट। ना। चाहूंगा वाली बात नहीं आएगी, आई वुड लाइक टू नहीं आएगा ना, आई लाइक टू आ मतलब जाएगा सिंपल। करने का। आप पूछे फ्री टाइम में करते क्या है। हाँ, तो आई लाइक टू मैं ये करता हूँ, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। या तो फिर सही है। क्या करते हैं तो बोल दो आई प्ले क्रिकेट। क्वेश्चन बोलिए, लिख ले उसको। क्वेश्चन ये था, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। व्हाट डू यू डू। इन योर फ्री टाइम, क्वेश्चन मार्क। इसका जवाब लिखिए आप। आंसर आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। हाँ। हम्म। ठीक है। अब हम कुछ वोकेबुलरी लिस्ट लिखिएगा आप, वोकेबुलरी लिखिए। स्पोर्ट्स की कुछ हो गई ऐसे, जैसे कि प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग कंटिन्यूअस ना। हम्म। प्लेइंग फुटबॉल। स्विमिंग। रनिंग। ये तो कुछ स्पोर्ट्स की हैं। ठीक है। एक और लाइन खींच के ऐसे सेक्शन बना दीजिए इसके आगे ही। यहीं पर। हाँ, ये खींच दीजिए। आर्ट्स की लिख दीजिए कुछ, ये वाली तो स्पोर्ट्स ये की होगी थे ना। स्पोर्ट्स का। हम्म। कुछ आर्ट्स की लिख दीजिए, जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग। ठीक है। नेक्स्ट, रीडिंग स्लैश मीडिया। मीडिया। अरे स्लैश का भी हाँ। स्पेल। मीडिया। तो इसमें हो जाएगा रीडिंग बुक्स, वॉचिंग मूवीज, लिसनिंग टू म्यूजिक। ठीक है, और लिख देते हैं अदर्स नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट सेक्शन बना के अदर्स। इसमें लिख लीजिए गार्डनिंग, कुकिंग, कभी आप किए हैं गार्डनिंग। ट्रैवलिंग, फोटोग्राफी, प्लेइंग चेस। और भी है। नहीं, इतना ही है। अब ये सब आप बोलेंगे। गार्डनिंग का शौक तो मुझे है, बट अपॉर्चुनिटी नहीं है उतनी। वहां पर गांव में खेत गाँव में वेत हैं, बट रहते तो उनमें करने का कुछ मिलता नहीं। वहाँ बंजर जमीन है। नहीं, वो दे रखा है ना लोगों को, अच्छा। वो अपना करते हैं। इतना टाइम किसके पास। ये बोल के बताइए एक एक, एक एक बार। प्लेइंग क्रिकेट सेंटेंस बनाना है। नहीं नहीं, बस ये यही बोल के बताइए। वोकाबुलरी लिस्ट स्पोर्ट्स पे। हम्म। प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल, स्विमिंग, रनिंग, ऑन आर्ट्स, ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग स्लैश मीडिया, रीडिंग बुक्स, watching movies, listening to music, others,
गार्डनिंग, कुकिंग, ट्रैवलिंग, फोटोग्राफी, प्लेइंग चेस। हम्म ठीक है। अच्छा, जैसे बुक्स है ना, बुक्स और कुकिंग, इनमें आप देख रहे हो ओ तो दो बार हैं, बट इनको प्रोनाउंस कभी भी ऐसे नहीं खींचा नहीं जाता। बुक्स बोल देंगे। हाँ, बुक्स हो जाएगा, कुकिंग हो जाएगा, ओ कभी इसमें खींचा नहीं जाएगा। वही कि इंग्लिश में कुछ ना कुछ अलग होता है, तो हम्म। इसमें ये अलग है। ठीक है, जैसे बुक्स। वही है ना कि जो डबल ई होता है तो ई बोलते हैं, ई नहीं होता। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि बुक्स, कुकिंग खींचा नहीं जाएगा। ये आपसे क्लियर हुआ था। अच्छा, क्या चीज़? छोटा वाला छोटी ई वाला जो था ना, अच्छा। बड़ी ई वाला। नहीं तो मैं समझता था कि बड़ी बड़ी ई से खींच के बोलना पड़ता था। बड़ी ई से तो खींच के ही बोलते हाँ, हैं, मुझे छोट लगता था छोटी ई से। नहीं। उससे मैं ये किया हूँ रेसिप्रोकल में भी। अच्छा। बुक्स का हो सकता है छोटे वाले से ही नहीं, छोटे वाले से ही नहीं खींचते हो। हाँ हाँ, सही बात है, बुक से। छोटे और वो। हाँ, कुक्स, सही है। अच्छा, अब हम लिखते हैं कुछ यूजफुल फ्रेजेस। सोच रहा हूँ हिंदी की भी क्लासेस शुरू कर दूँ। सही रहेगा। लेकिन इधर कौन आएगा? हाँ, अरे ऑल सब्जेक्ट्स का उर्दू आ जाएगा, हाँ, प्लानिंग ऑल चल ऑल रही का है। कर लीजिए, सही रहेगा। ऑल सब्जेक्ट्स की प्लानिंग चल रही है, देखो कोई ढंग के टीचर का इंतजाम हो जाएगा ना, तो क्योंकि मैं तो जाहिर बात है इंग्लिश के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ। ठीक है भाई, यूजफुल फ्रेजेस आप लिख लें। आई लाइक स्लैश लव स्लैश इंजॉय लव। स्लैश इंजॉय। इसके आगे एक ब्लैंक बना दीजिए, ऐसे ब्लैंक, बस। मतलब डैश नहीं, ब्लैंक, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वाला होता है ना। सिर्फ ये। हाँ, इस टाइप से। मतलब ये कि आप एक सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं कि आई लाइक हम्म। जो भी है, या तो फिर आई लव जो भी है, या तो फिर आई एंजॉय जो भी। नेक्स्ट फ्रेज। होमवर्क में बना देंगे। हाँ, होमवर्क भी बना दिया। नेक्स्ट फ्रेज हो गया, माई हॉबी इज ब्लैंक। नेक्स्ट हो गया, इन माई फ्री टाइम कॉमा आई यूजुअली ब्लैंक। नेक्स्ट हो गया, आई एम इंटरेस्टेड इन ब्लैंक। टी के बाद ई लगा दी, इंटरेस्टेड, आई एन आई टी एम ई आर ई। इंटरेस्टेड। फिर एक हो गया, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अ लॉट ऑफ टाइम। अ लॉट ऑफ टाइम ब्लैंक। ठीक है ना? तो ये सब आपको पढ़ के ही पता लग रहा होगा कहाँ पे यूज होता है ये सब। एक बार बता देते हैं इसका। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। हम्म आई लव पिज्जा। हम्म आई आई एंजॉय आई एंजॉय रीडिंग क्रिकेट बुक्स। या रीडिंग बुक्स। माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। इज टू प्ले क्रिकेट। माई हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट। माई हॉबी इज टू। इन माई फ्री टाइम आई यूजुअली रीड बुक्स। हम्म आई एम इंटरेस्टेड इन दिन। ठीक है। आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर स्लीपिंग। सही है। ठीक है, बट ये भी हॉबी वाली बात ही है, मतलब अच्छा, ये हॉबी उसकी के जगह लिए पे। ही है। हाँ, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम रीडिंग बुक्स, रीडिंग जैसे बुक्स। कि आपने बोला था, हाँ। है ना? अच्छा, ये कैसे प्रोनाउंस होगा? स्पेंड। हाँ, आपने अभी बेध्यानी में एस पे स्ट्रेस देकर बोला था। स्पेंड होगा ना। आपने बोला था एस्पेंड, एस्पेंड नहीं होगा। स्पेंड। हाँ, आधा सा फिर पेंट, स्पेंड। ठीक है, ये हो गए। अच्छा, हाँ, नेगेटिव भी होते हैं, जैसे कि आई डोंट लाइक
ये पॉजिटिव कुछ वाला कुछ हो भी बोल गया। सकते हैं। कुकिंग कुकिंग हो गया, आई डोंट लाइक कुकिंग। आई डोंट लव, या आई डोंट लाइक, लव, नहीं आई डोंट लव, हाँ कह हेड सकते हेड डाल हैं। देते हैं, हेड। नहीं हाँ, मतलब आई डोंट लव भी कह सकते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट अलग कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं। जैसे कि मुझे तो चलो अच्छा लगता है। हम्म। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए कुछ काम करते हैं, है ना। हम्म। मान लो कि एक टीचर है, मान लो कोई दूसरा है, इंग्लिश टीचर है, हम्म। वो इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। हम्म। हालांकि वो काम कर रहा है, बट फिर भी वो ये बोल सकता है, आई मतलब आई डोंट लव टू टीच इंग्लिश, आई एम मतलब जस्ट। किसी का पैशन है तो कोई, मतलब आपको शौक है हाँ और वो पैसे कमाने के लिए दूसरा कोई पढ़ा रहा है। हाँ, तो वो जैसे, तो वो इंसान ये बात बोल सकता है, आई आई डोंट लव टू प्ले, आई डोंट लव टू टीच इंग्लिश। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश पढ़ाने से मोहब्बत है, वो तो बस कर रहा हूँ ऐसे पैसा ही कर कमाने रहा के हूँ। लिए, इस तरह से। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है, बट देख लीजिए, अभी फिलहाल तो आई डोंट लाइक की बात है, बाकी यू कैन यूज इट इफ यू वांट टू। एक और हो जाता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। नहीं वो अलग ये होगा ना अलग। पॉइंट। हाँ, इंटरेस्टेड इन। कुछ भी कर सकते हैं, गार्डनिंग या कुछ भी, हम्म। ठीक है। तो आई डोंट लाइक में ये लिख सकते हैं कि आई डोंट लाइक कुकिंग, या जो भी कुछ हो आई कर डोंट सकते। लाइक सिंगिंग। हाँ आई हाँ डोंट लाइक डांसिंग। हाँ हाँ हाँ, ये भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके। ठीक है, अभी हमने पीछे कुछ अलग अलग तरीके के लिखे हैं कि कैसे बोला जा सकता है, तो उसके बेसिस पर आई वुड वांट यू टू गिव मी अ फ्यू आंसर्स, ओके। आई विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस। ओके। सो माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर हॉबी? माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। ओके, माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। माय हॉबी इज प्लेइंग, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। ऐसे ही बोल सकते हैं, या माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, ये भी तो बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे बोल रहे हैं कि मेरी हॉबी क्रिकेट खेल रही है। अरे बताए थे आप, कहाँ गए। अभी अभी बताया था, पीछे पीछे ही बताया था बल्कि। मैं ये वाला बताया था आपने। नहीं इधर पीछे कुछ मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। ये वाला, माय हॉबी इज टू, रेड से लिखा है। माय हॉबी इज टू प्लेइंग क्रिकेट। जब टू लग गया तो प्लेइंग क्यों होगा? माय हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट। हम्म, तो ठीक फिर है। टू नहीं लगाया था तो माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट भी सही नहीं वर्ड है ना। अरे वो थोड़ा सही है, मुझे अजीब सा लगता है। अच्छा, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में हाँ, अजीब लग रहा वही तो, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, थोड़ा ऐसा लगता है मेरी है। हॉबी। हॉबी खेल रही है। हाँ वही तो थोड़ा अजीब सा लगता है, बट ठीक है, माय कर हॉबी सकते इज हैं टू यूज। प्ले क्रिकेट। थोड़ा ओके। मतलब ये थोड़ा सा मुझे बेटर लगता है कि भाई माई हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट, मेरी हॉबी है क्रिकेट खेलना, हम्म। है ना। ओके। अच्छा, आप इसको और किस तरह तरह से बता सकते हैं? जैसे अगर आपसे पूछा व्हाट इज योर हॉबी, तो आई विदाउट यूजिंग माई हॉबी आई इज, लाइक टू प्ले क्रिकेट। ठीक है। एक और कुछ? आई लाइक टू रीड कुरान। नहीं, क्रिकेट का ही यही बात, और एक और आई आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। हम्म, आपने अच्छा, एक, दूसरा बोल रहे हैं। हम्म, जैसे लाइक हो गया, आई लव टू प्ले क्रिकेट बोल सकते हैं। ओके, एक और, आई आई एंजॉय लगा सकते हैं। ये लगाइए कहाँ लगाइए, गए, यही यहाँ हो ढूंढ रहा गया, था मैं, यहीं लिखवा यही था। सुनना चाह रहा था मैं, जब भी मैं बार अलग अलग बुलवा रहा आई एंजॉय टू प्लेइंग क्रिकेट। हूँ। टू आएगा तो आईएनजी नहीं आएगा। टू आएगा तो आई एन जी नहीं आएगा। हाँ, टू आएगा तो आई आई
आई एंजॉय टू प्ले क्रिकेट। टू आया था, ING नहीं आया, प्ले लगा। टू हटा ही दीजिए। आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। हाँ, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे प्लेइंग क्रिकेट बुरा नहीं लग रहा। टू लग जाता तो बुरा लगता। मतलब माई हॉबी इज पे प्लेइंग क्रिकेट थोड़ा अजीब सा लगता है, यहाँ नहीं लग रहा है ना। माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, बट आई इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट सही लग रहा है ना। तो ये सेंटेंस है भी सही कि आई इंजॉय प्लेइंग प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। ओके, अब मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इसका आपको मुझे नेगेटिव आंसर देना है। ओके। डू यू लाइक रीडिंग? नो, आई डोंट लाइक रीडिंग। ओके, ट्राई इन सम अदर वे। आई हेट रीडिंग। रीडिंग्स नहीं, रीडिंग, रीडिंग। उसके आगे एस नहीं लगेगा। ओके, अगेन ट्राई इन सम अदर वे। आई आई डोंट आई डोंट लाइक बोल सकते हैं ना। आई वो तो डिसलाइक आपने रीडिंग। बोल दिया था। आई डिसलाइक बोल दिए। आई नहीं, डिसलाइक रीडिंग बुक। डिसलाइक तो आप बोल रहे हैं, आई डोंट लाइक बोला था सबसे पहले तो आपने। हाँ, तो दूसरा वाला बोल दे रहा है, आई डिसलाइक रीडिंग बुक। ठीक है, और कुछ? मैं जो ढूंढ रहा हूँ अभी तक वो मिला नहीं मुझे। एंजॉय वाला या नहीं हेट नहीं, वाला? एंजॉय वाला तो उसमें था। हेट वाला यूज करना है। नहीं, वो तो कर लिया आपने। आई डोंट हो गया, आई डिसलाइक हो गया। एक है जो थोड़ा आई अच्छा एम सा नॉट लगता है। इंटरेस्टेड वाला। नॉट इंटरेस्टेड भी हाँ ठीक है, बट और भी, और एक एक है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, जो हम लिख भी चुके हैं, डिस्कस भी थोड़ा सा कर चुके हैं। आप देख लीजिए, चाहे तो देख लीजिए। सुनने में बड़ा अच्छा सा लगता है, ऐसा लगता है कि यार ये बड़े इंटेलेक्चुअल बंदा है, अच्छे से बोल रहा है इंग्लिश। मेरा दिमाग कहाँ गया? इसमें देखें, इसमें लिखा है या नहीं। अ, नहीं, इस वाले पेज में वो नहीं लिखा हमने। कल वाले में देखिए, कल वाले में, मतलब कल वाला ही है। इसमें हम्म। डे 12 वाला। इसको डे 12 वाला। लाइव वाले में मत देखिए ना, आपको नेगेटिव जवाब देना है। ये यूज कर लिए, ये यूज कर लिए। ये वाला बोलेंगे। बिग फैन तो आदमी के होते हम्म। हैं। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ रीडिंग बुक्स। हम्म। इसका मैंने आपको एग्जांपल ही बताया था, आई एम नॉट अ बिग फैन का। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ स्पाइसी फूड। आदमी नहीं है ना ये। हाँ। दिमाग मेरा। मैं जो और दूसरा कह रहा था ना, मैं यहाँ तक पहुंचना चाह रहा था। यहाँ निगेटिव का दो लिखवाए थे, एक लिख लेते हैं। हाँ हाँ। ऑफ रीडिंग बुक्स डाल दें, हाँ? हाँ, जो भी चाहे, बट ये है कि ये आप खुद देखो, अगर जैसे कोई ऐसे बोले थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा ना कि यार अच्छा सा हाँ, बोल अच्छा रहा है। लगेगा। लेकिन डोंट लाइक डिसलाइक तो कोई भी बोल देता सीधा सपाट बोल है दो। ना। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ रीडिंग बुक्स, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना भाई, कुछ दोस्त हैं बोल रहे हैं कि यार कल शाम को आना और बैठेंगे, बातें करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे। तो उनसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते, हाँ आई तो, डिसलाइक। हाँ तो उनसे बोलें आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ रीडिंग बुक्स, आई मीन आई कैन कम, वी कैन टॉक, वी कैन हैव फन, बट बट आई डोंट आई रीड बुक्स। डोंट। हाँ, इस तरह से बोल सकते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि अच्छा वो भी लग, सुन के कहेगा अच्छा एक भाई। तरह का रिक्वेस्ट भी हो गया ये। मतलब हाँ। उसको बहाने करने का। हाँ, बस वही, वो भी कहेगा अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है, अच्छा सेंटेंस बोल रहा है। ठीक है, विच स्पोर्ट डू यू एंजॉय मोस्ट? हाँ, निगेटिव में देना है या पॉजिटिव में देना है? आपने क्वेश्चन पूछा, विच स्पोर्ट्स डू यू लाइक मोस्ट? डू यू एंजॉय डू मोस्ट? एंजॉय मोस्ट? आई एंजॉय
आई एंजॉय टू प्ले क्रिकेट, सही है। आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, ये लिख देना, लीजिए गड़बड़ा जा रहा है। आई एंजॉय टू प्ले क्रिकेट एक हो गया। आई एंजॉय रीडिंग अबाउट मॉलिक्यूल्स। आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट लिख आई एम दीजिए। एंजॉइंग दिस मोमेंट की जगह आई एंजॉइंग एक और लिख नेक्स्ट देते लिख हैं। दीजिए, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट लिख दीजिए। एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ये आपका दो दो बार दो लगा तीन बार यूज भी हो चुका है, तो इसको थोड़ा एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, आई एंजॉय टू प्ले क्रिकेट, टू वर्ड जा रहा है, आई एन जी वर्ड। अब जैसे कुछ लोगों को स्पाइसी फूड अच्छा लगता है, वो बोल सकते हैं आई एंजॉय ईटिंग स्पाइसी फूड। आई एंजॉय ईटिंग स्पाइसी फूड। आई एंजॉय टू, टू नहीं लगेगा वहाँ, टू नहीं मत ही लगाइए, ईटिंग बल्कि लग गया बल्कि ना। मैं तो कह रहा हूँ इसको हटा ही दीजिए। हाँ मतलब ठीक है, बट अवॉइड करिएगा, ये थोड़ा बेटर है। आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, आई एंजॉय ईटिंग स्पाइसी फूड, इस तरह हाँ, से ना। आदमी जी रहा है तो कंटिन्यूअस में ही लगाएगा। इस तरह से। जीना है तो खाना ही है, खेलना ये ही मैं है। तो मरने के बाद वो आदमी थोड़ी बोलेगा। सही बात। ठीक है जी, ओके। चलिए, आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू। ओके, We'll try to make it a discussion. Okay. So, what do you usually do on weekends? आई यूजुअली go go to market and purchase household Items. items, Okay. and playing cricket. Nice. Do you like watching movies too? Yes, I like to. Yes, I. Yes, I like, सिर्फ इतना ही बोलेंगे। Yes, I do, या तो फिर Yes, yes. I do. Yes, I like to watch movies भी बोल सकते हैं, या yes, I love watching movies भी बोल सकते हैं। Yes, I enjoy watching हाँ, TV. ये भी बोल सकते हैं, yes, I enjoy watching movies, है ना। चलिए ठीक है, होमवर्क लिख लीजिए आप। आज बहुत कंफ्यूजन है सर ना से। कोई नहीं, आप रिवाइज करोगे ना, सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। नहीं, रिदम टूटता है ना तो बहुत दिक्कत होता है। जैसे कल एब्सेंट कर दिया। कोई नहीं, लेकिन हाँ ये है, अगर किसी दिन एब्सेंट हो रहा हूँ ना, मुझे कम से कम 1-2 घंटे पहले आप बता दो कि आज आऊंगा नहीं, तो मैं अपना शेड्यूल सेट कर लूँ, चलो ठीक है, कुछ सही पेंडिंग है। काम है तो वो कर लूँ उस टाइम में। मतलब मेरा ये था हाँ। कि 12 बजे तक तो घर आ गया था मैं। सोचा था कि 1 घंटा सो लूंगा, फिर वो जाऊंगा, सर में दर्द नहीं रहेगा। फिर ऐसा सोया कि खाना भी नहीं यही, खाया, 6 बजे उठा मैं। हाँ हाँ, यही होता है, यही होता है। ठीक है, तो होमवर्क हो गया एक, तो इसमें मैंने होमवर्क का ऑप्शन नहीं रखा, ठीक है। ये वाला मैं कर लूंगा। हाँ हाँ, वो तो आप कर लेना, ठीक है। राइट 5 sentences अबाउट योर हॉबीज, और एक हो जाएगा राइट 5 sentences अबाउट योर फ्रेंड्स हॉबीज। ठीक है। ओके, और कल आपको एक टॉपिक पे थोड़ा सा बोलना भी है। द टॉपिक इज माई हॉबीज, लिख लीजिए। माई हॉबीज एंड वाई दे आर इम्पोर्टेंट टू मी। दे आर दे आर इम्पोर्टेंट टू मी। ठीक है ना, थोड़ा सा आप प्रिपेयर करके लाइएगा ये। ओके, वी विल मीट टुमारो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।